साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन की अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे और पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे राजस्थान का स्थिति और विस्तार की, जिसमें 2 लेक्चर्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए थे, आप उनको अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं अपन राजस्थान का भौतिक विभाजन। बिना टाइम वेस्ट किए अपन वीडियो की शुरुआत करेंगे और आपके सामने जो है आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले है कि राजस्थान में रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ किससे है। कि आपके सामने क्वेश्चन में लिखा गया है कि रामायण के अंतर्गत और महाभारत काल में या भगवत गीता में जो धनवा शब्द काम में लिया जाता था, ये शब्द किसके लिए काम में लिया जाता था। ये राजस्थान की पहाड़ियों के नाम है, राजस्थान में मरुस्थलीय भाग का नाम है, राजस्थान की झीलों का नाम है, राजस्थान की नदियों का नाम है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय भाग है उसे अब क्या बोलते हैं, धनवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अब देखो आपके सामने कुछ पर्वत चोटियां लिखी है, यहां से एक ऑप्शन गायब है भाई, मैं लिख देता हूं उसको। रघुनाथगढ़, ये 3-4 पर्वत चोटियां आपके सामने दी गई है, जिसमें से सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो वो लिखा है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो इनकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है। अब इनकी ऊंचाई का क्रम क्या आएगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये जो जरगा पर्वत चोटी है ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत स्थित है। और दक्षिणी अरावली के अंदर भी अगर अपन बात करते हैं तो ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो वो है 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा, जो जरगा पर्वत चोटी है उदयपुर में स्थित है, दक्षिणी अरावली की चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1431 मीटर है। फिर उसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे, जैसे अचलगढ़ दिया हुआ है, अचलगढ़ की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ये भी दक्षिणी अरावली में स्थित है। और इसकी ऊंचाई और स्थिति की बात करें तो ये अचलगढ़ तो है तो देखो भाई सिरोही के अंतर्गत, और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो वो है 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। ठीक है, अपने सामने यहाँ पे 2 पर्वत चोटियां हो गई। अब 2 कौन कौन सी है? जरगा और अचलगढ़। जरगा जो है ये कहाँ पर है? उदयपुर में, ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। अचलगढ़ जो है ये कहाँ पर है? सिरोही में, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। फिर उसके बाद में आपके सामने देखो तीसरी पर्वत चोटी लिखी हुई है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो वो है 1224 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। और राजसमंद में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। और उसके बाद में बात करें अपन रघुनाथगढ़ की, तो रघुनाथगढ़ है सीकर में, और सीकर में जो है इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ की स्थिति जो है अगर वो बात करें कहाँ है? सीकर में। और ऊंचाई की बात करते हैं तो वो कितनी है? 1055 मीटर है। आई बात समझ में? मैंने आपके सामने लिखा भाई उदयपुर, जो उदयपुर के अंदर जो पर्वत चोटी है उसका नाम है जरगा पर्वत चोटी, ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। बात करें अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में, और सिरोही में इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। फिर बात करें राजसमंद में, राजसमंद में 1224, और सीकर में कितनी है? 1055 मीटर। तो देखो अवरोही क्रम आपसे पूछा गया था। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले आपको बड़ा क्रम लिखना है और फिर बड़े से आपको चलना है किधर? छोटे क्रम की ओर चलना है। आई बात समझ में? बड़े से कहाँ चलना है आपको? छोटे क्रम की ओर चलना है। तो देखो सबसे बड़ी जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? जरगा। जरगा के बाद में अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में रघुनाथगढ़। ये पर्वत चोटियों का अवरोही क्रम है। अब आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। जैसे अपन राजस्थान का भौतिक विभाजन करते हैं और भौतिक विभाजन में जैसे अपन पढ़ते हैं तो देखो इस तरीके से इसके मध्य में यहाँ पे एक पर्वतमाला स्थित है, और ये पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला के मध्यवर्ती भाग से यहाँ से एक वर्षा रेखा गुजरती है, और वो वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं? 500 mm सम वर्षा रेखा। अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है, और यहाँ से होकर जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है? 500 mm वर्षा रेखा है। और ये 500 mm वर्षा रेखा जो है वो अरावली को क्या कर रही है? बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब अपन राजस्थान का जब विभाजन पढ़ते हैं तो इसके इधर जो है भाग, इसको बोलते हैं अपन मरुस्थलीय प्रदेश। और मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत यहाँ से 2 वर्षा रेखाएं अपन देखें तो देखो ये वाली तो है 20 डिग्री 20 सेंटीमीटर,
और इधर कौन सी है, ये 40 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है शुष्क और अर्ध शुष्क, ये तो बिल्कुल भाग जो है ना ये किस में आएगा, शुष्क में, और ये वाला किस में आता है, अर्ध शुष्क में। तो शुष्क और अर्ध शुष्क जो है इनको अलग करने वाली अगर समवर्षा रेखा की बात करते हैं तो भाई वो कौन सी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, ये सॉरी 25 और इसके बाद में ये 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, बे ऑप्शन दिया है। देखो ये 20 और 40 ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अपन जैसे अरावली के, मैंने कहा भी अरावली के इधर का जो चित्र है, अरावली का मध्यवर्ती से जो रेखा गुजरती है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसके इधर की बात करते हैं अपन मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो एक तो आता है शुष्क और एक आता है अर्ध शुष्क। तो इनको विभाजित कौन सी करेगी, 50 का आधा 25, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या समवर्षा रेखा जो होती है वो इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। देखो आपको वीडियो पसंद आए ना तो भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की बात कर रहे हैं, आपको दिया है पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को। और इसमें जैसे अपन बात करते हैं भाई, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। और जैसे मैंने कहा कि भाई अपन राजस्थान की बात करते हैं या उत्तर का मैदान जो है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी का भाग है। मैंने कहा भाई उत्तर पूर्व का जो मैदान है ये गंगा नदी का भाग है, गंगा और यमुना से निर्मित जो मैदान है। जब गंगा और यमुना नदियां आपस में आके मिलती है उसके बाद में जब पानी की आवाक होती है तो ये पानी जो है वो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण करता है। और इस बात को अपन अच्छे से जानते हैं भाई, ये जो है वो किसका भाग है, गंगा और यमुना का। तो यहाँ पे जो दिया है पश्चिमी बालू का स्तूप मैदान या पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष है। भाई पश्चिमी बालू का मैदान अपन बात करें थार के मरुस्थल की, तो थार का मरुस्थल सहारा का भाग तो है नहीं, लेकिन ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अब इसमें देखते हैं अपन कि ये जो टेथी सागर है, ये टेथी सागर का अवशेष, अगर मरुस्थल को अपन टेथी सागर का अवशेष मान रहे हैं तो ये बात तो वही है ना कि भाई पश्चिमी बालू का मैदान जो है वो टेथी सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करें दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो बोलेंगे अपन क्या, हाड़ौती का पठार। और ये हाड़ौती का पठार किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है क्या, बिल्कुल सही बात है कि इसका विस्तारित भाग है। नेक्स्ट अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, जी हाँ बिल्कुल, अरावली जो है वो एक वलित पर्वत श्रेणी है। लेकिन बात करें कि जो मैदान है कौन सा, उत्तर पूर्वी मैदान, वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित है क्या, जी बिल्कुल नहीं है। तो ये किससे निर्मित है, गंगा और यमुना नदियों के द्वारा लाए गए मैदान, लाए गए निक्षेपों या अवसादों से निर्मित है। नेक्स्ट, समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, असत्य कथन पूछा है ना, तो द ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके सामने कुछ इस्तिलाकृतियां लिखी है और उन इस्तिलाकृतियों की स्थिति आपके सामने रख दी गई है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, आपको इसका क्रम बताना है। ठीक है, तो देखिए आप कमेंट करके इसका आंसर बताओ। देखो सुनो, निम्न में से स्थलाकृति और अवस्थिति, स्थलाकृति की बात करें बोराट का पठार, तो बोराट का पठार कहाँ है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, भाकर कहाँ है, पूर्वी सिरोही में, रामगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में और गिरवा उदयपुर में। अब बताओ इसमें सही आंसर कौन सा आ जाएगा। भाई देखो बोराट का पठार जो है ना वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर बात करें भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही की जो पहाड़ियां हैं, कटी फटी या उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं पूर्वी सिरोही के अंतर्गत, उसे अपन क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। और बात करें रामगढ़ की पहाड़ियां, तो रामगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में नहीं है, ये कहां पर है, बारा के अंदर है। रामगढ़ क्रेटर कहां पर है, बारा के अंतर्गत आते हैं। और बात करें गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर या उदयपुर के पश्चिमी भाग में जो कटी फटी पहाड़ियां हैं वो क्या है, गिरवा की पहाड़ियां हैं। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके सामने कुछ पर्वत चोटियां लिखी है और उस पर्वत चोटियों में से आपको उनका कौन सा क्रम बताना है, सही अवरोही क्रम बताना है। पर्वत चोटियां चार हैं आपके सामने, कौन कौन सी, भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़ और ऋषिकेश। देखो भानगढ़ तो कहां पर है, अलवर में, ठीक है। गोगुंदा कहां है, उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहां है और ऋषिकेश कहां है, बताओ। देखिए सज्जनगढ़ भी उदयपुर में है और ऋषिकेश कहां है, सिरोही में। ये लो उदयपुर और ये ऋषिकेश हो गया सिरोही में।
अब आपसे पूछा कि इसका अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का अपन कब पता लगा सकते हैं, जब अपने को क्या हो, इनकी ऊंचाई मालूम हो। मैंने कह दिया कि भानगढ़ जो पर्वत चोटी है ये कहाँ पर है, अलवर में। गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर में। अगर भानगढ़ की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये कितनी है, 649। भानगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 649 मीटर। और गोगुंदा उदयपुर में जो है उसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 840 मीटर। इसके बाद में मैंने कहा सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ जो है उसकी स्थिति की बात करें तो वो है उदयपुर में और ऋषिकेश सिरोही में। सज्जनगढ़ की ऊंचाई 938 मीटर है और ऋषिकेश की 1017 मीटर है। 938 मीटर और ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है, 1017 मीटर। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इनका अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब हो गया पहले जो बड़ी पर्वत चोटी है उसका नाम, फिर उसके बाद में उससे छोटी, उससे छोटी। तो सबसे पहले देखो ऋषिकेश जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1017 मीटर। तो सबसे पहले अपने पास में क्या आएगा, ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद में बात करते हैं सज्जनगढ़ की, और सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 938 मीटर। तो ऋषिकेश के बाद में सज्जनगढ़ कौन से ऑप्शन में है, ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली वन रोपण वनारोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, बताओ देखें। 1995 1996 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। आपसे क्या कह रहे हैं कि ये लिखा है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। अगर अपन भारतीय भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक तो है देखो पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश के बाद में गंगा द्वारा निर्मित मैदान या उत्तर का विशाल मैदान जिसको कहते हैं। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत, तटीय समूह, द्वीप समूह, और एक हो जाएगा कौन सा, थार का मरुस्थल। अब इसमें अपन लोग बात कर रहे हैं तो देखो इसमें 6 में से है ना, राजस्थान जो भौतिक स्वरूप है वो किसका है भाई, उत्तर वरहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का है क्या, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी वरहद मैदान का है क्या, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का है क्या, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग है क्या। तो देखो सुनो, इसमें मैंने कहा यहाँ पर ये जो पर्वत चोटी है उत्तरी वरहद मैदान, इस उत्तरी वरहद मैदान का निर्माण जो है वो गंगा और यमुना के द्वारा होता है। और मैंने कहा था कि जब इसमें पानी की आवक बढ़ती है तो बाढ़ आती है, तब इसके अवसाद और निक्षेपों की जमाव से दक्षिण पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है और राजस्थान के भौतिक प्रदेश का एक भाग है। इसका मतलब ये तो सही है बिल्कुल। इससे तो किसका निर्माण हुआ, दक्षिण का। और इसमें जो प्रायद्वीपीय पठार है इससे निर्मित है हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किन नदी बेसिनों का भाग है। मालपुरा करौली का मैदान आपसे पूछा गया है तो ये किसका भाग है। मैंने कहा कि जैसे इधर से बनास नदी है, ये बनास जो है वो यमुना के अंतर्गत, बाणगंगा नदी यमुना में, और इधर से बनास चंबल की सहायक है। ये चंबल की सहायक बनास नदी, यहां पे ये है बाणगंगा नदी, बाणगंगा, और ये कौन सी नदी है, यमुना। बाणगंगा और यमुना के बीच में यहाँ पे जो मैदान है इसे अपन क्या कहते हैं, रोही का मैदान। क्या बोलते हैं भाई, रोही का मैदान। यहाँ पे बात करें तो ये मैदान है किसका, मालपुरा करौली का मैदान। और मालपुरा करौली का मैदान जो है वो कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है, बाणगंगा नदी के द्वारा निर्मित है। बनास बाणगंगा, सॉरी बनास और बाणगंगा नदियों के द्वारा निर्मित है मालपुरा करौली का मैदान। तो इसमें ऑप्शन एक दे रखा है बनास नदी से निर्मित है, तो इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वरहद भूभाग का भाग है। गोडवाड़ प्रदेश आपसे पूछा गया है, ये किसका भाग है, बताओ देखें। गोडवाड़ प्रदेश किस वरहद भूभाग का भाग है। क्या ये पूर्वी मैदान का प्रदेश का भाग है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है, हाड़ौती का भाग है, घग्गर का भाग है। गोडवाड़ मतलब पाली वाला क्षेत्र आ जाएगा, और पाली वाला क्षेत्र किस में आएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा,
पश्चिमी राजस्थान में यानी थार के मरुस्थल में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण जो है वो कौन सी वर्षा रेखा करती है? जैसे मैंने अभी बताया था भाई, ये राजस्थान है और ये है अरावली पर्वतमाला, और इसके मध्य से यहां से जो रेखा गुजर रही है वो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर, बोले तो 500 mm वर्षा रेखा। ये 500 mm वर्षा रेखा जो है वो इस अरावली को क्या करती है? दो भागों में विभाजित करती है, और इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है यहाँ पर, और वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है इस अर्धशुष्क प्रदेश का या पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा कर रही है? इधर देखो, कंप्लीट इसने ये दे दिया, शुष्क और अर्धशुष्क नहीं दिया, तब अपने को यहाँ पे आंसर कौन सा करना होगा? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन से समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है? टोटगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर, ये पर्वत चोटियां आपके सामने हैं। अब इसमें से आप देख के बता दो। अवरोही क्रम पूछा है, मतलब बड़े से छोटा क्रम पूछा है। अब बड़े से छोटा क्रम आप बताओ, सबसे बड़ी कौन सी है? जैसे मैंने कह दिया भाई, खो जो है वो जयपुर ग्रामीण में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 920। बिलाली की बात करें तो 775 है, और रोजा भाकर की 730। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, टोटगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। नेक्स्ट है विधान के और तर्क, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन हो गया। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो प्राकृतिक विभागों में विभाजित करती है। इसमें से आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही है क्या? देखो, अरावली पर्वत राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है, ये तो सही बात है। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, ये भी सही बात है। देखो, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण जो है ना वो सही नहीं है, स्पष्टीकरण गलत है। तो इसमें कौन सा जाएगा? सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बे, 14 का ऑप्शन नंबर बे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान के मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना % है? तो लगभग इसके अंतर्गत कितना % आएगा? 67% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर बताओ कमेंट करके, क्या आंसर आएगा? बताओ, देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करती। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। तो देखो, यहाँ पे अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अरावली के अंदर जो है ना वो सर्वाधिक मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है कि इसको अरावली को, और अरावली को जो है वो खनिजों का क्या कहते हैं? म्यूजियम भी कहते हैं। सॉरी, राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं और अरावली को भंडारगृह कहते हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करती क्या? करती है भाई। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है क्या? जी नहीं। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है क्या? सही है। तो इसमें पहला और चौथा जो कथन होंगे वो दोनों क्या होंगे? सही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर दे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है यानी कि उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृतियां होती है वो चंबल बेसिन में पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? चंबल नदी द्वारा निर्मित उत्खात स्थलाकृति जो होती है उसे बीहड़ कहते हैं। और बीहड़ जो है वो सर्वाधिक कहां पर दिखाई देते हैं? अपने को सवाईमाधोपुर व धौलपुर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल प्राचीनतम है, यानी कि सबसे प्राचीनतम अंचल है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश है। बताओ, अपन पढ़ दें, सीधा सा एक लाइन लिखी हुई आती है कि अरावली जो है वो एक प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो इसमें कौन सा जाएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य, नेटवर्क, परछान बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बताओ क्या कहते हैं? पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य?
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। नेक्स्ट है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, पश्चिमी बालू का जो मैदान है वो टेथिस सागर का अवशेष के रूप में है, और नेक्स्ट है, अरावली का विस्तार पालमपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक 550 किलोमीटर है। आपसे गलत कथन की बात कर रहे हैं, तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है क्या? जी बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है क्या? ये भी सही बात है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है क्या? पश्चिमी बालू का मैदान जो है, पश्चिमी बालू का मैदान जो है ये टेथिस सागर का अवशेष है क्या? जी हाँ बिल्कुल सही है। अरावली का विस्तार ये है। तो इसमें से आपको क्या बताना है, गलत कथन कौन सा है? पालमपुर गुजरात से लेके अरावली का विस्तार 550, ये भी सही है। अब बताओ, गोंडवाना लैंड का भाग है क्या? जी नहीं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश नहीं। ठीक है, तो इसमें ब ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां निम्न में से कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है? रामगढ़ क्रेटर जो है वो कहां पर है? बारां में। और हम जानते हैं कि हाड़ौती का जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग का लगभग कितना क्षेत्र जो है वो बालू का स्तूप क्षेत्र या बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में आता है? बालू का स्तूप युक्त की बात करते हैं अपन, तो युक्त तो कितना है? 58.50% है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है? 58.50। और की अगर बात करते हैं तो वो कितना है? 41.50% है। कितना आ जाएगा भाई? 41.50%। नेक्स्ट है, घग्गर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है? अब घग्गर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। देखें, घग्गर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है? सतलज व्यास, सतलज घग्गर, बनास बाणगंगा, बाणगंगा यमुना। बताओ। व्यास नदी पंजाब में बहती है, यमुना नदी राजस्थान में नहीं आती, बनास बाणगंगा से निर्मित नहीं है। कौन सा देगा? सतलज और घग्गर। सतलज और घग्गर नदी, भाई इसमें पानी की आपूर्ति तो घग्गर में तो वहीं से होती है ना, तो सतलज और ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में राजस्थान का वर्गीकरण किया था, और इन्होंने जो है वो राजस्थान को कुल कितने भागों में विभाजित किया था? 7 भागों में डिवाइड किया था। तो ऑप्शन नंबर द इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे। बताओ। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और इसमें सबसे पहले दिया है कि जालोर जो है, जालोर, जालोर में इनमें से कौन सी पर्वत चोटी है? जयपुर में कौन सी है? तो देखो मेरे को एक ही पता है, मान लो जयपुर का मतलब परवड़ा, तो इसमें से दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो कट गया। अब इसमें से आपको देखना है कि जालोर जो है, इस जालोर में कौन सी पर्वत चोटी है? बताओ। देखिए, जालोर, जालोर में जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या आएगा, ये आप कमेंट में बताएंगे। देखो, जालोर के अंदर तो है झारोल, यही लिख देता हूं मैं। बरवाड़ा तो है कहां पर? जयपुर में। जालोर में है झारोल, सॉरी झारोल जो है वो जालोर में है। सायरा जो पर्वत चोटी है, ये सायरा पर्वत चोटी उदयपुर में है, और भिलाली कहाँ है? अलवर में। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? जालोर में ये, जयपुर में ये, अलवर में ये। तो इसमें हो गया 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। चट्टान का पथरा मरुस्थल, चट्टानी या पथरा मरुस्थल हमादा कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति न्यूटन महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। अब इसमें से आपको बताना है कि अरावली की उत्पत्ति के संबंध में और अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन कथन आपके सामने हैं, तो इसमें से बताओ। देखिए, क्या अरावली की उत्पत्ति न्यूटन महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी क्या? जी नहीं हुई थी, गलत है। वो सॉरी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति इसमें हुई थी? नहीं हुई थी। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूरी मैदानी है, बिल्कुल सही है। हमादा कहलाता है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। द ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट,
बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, सीधा से याद रख लेना। बोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। झालावाड़ का पठार कहाँ स्थित है? देखो ये झालावाड़ का पठार जो है ना वो कहाँ है? झालावाड़ में ही है। और झालावाड़ मैंने कहा कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ राजस्थान के 4 जिले हाड़ौती में आते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? हाड़ौती का पठार। अब देखो अरावली है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया इधर। ठीक है, ये आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके आगे की जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।